हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कंसेप्ट क्लासेज सुपौल में। आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। वो टॉपिक है एसआई अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का जो 7 आधारी मात्रक होता है उस मात्रक के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इस चैनल पर अगर कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। एसआई के 7 आधारिक मात्रक, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि फिजिक्स का जो मापने की 3 प्रणाली थी, पहला एफपीएस, दूसरा सीजीएस और तीसरा एमकेएस। और एमकेएस का ही अपडेटेड रूप, यानी जब फिजिक्स को अर्थात भौतिकी को एमकेएस से पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो रहा था, संतुष्ट नहीं हो रहा था, तो एमकेएस अर्थात मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम को अपडेट किया गया और अपडेट के कारण एसआई पद्धति का निर्माण हुआ, अर्थात सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पद्धति का निर्माण हुआ, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। और उस एमकेएस को ही अपडेट किया गया। कहने का मतलब हुआ कि उस एमकेएस सिस्टम अर्थात उस व्यावसायिक सिस्टम को ही उसमें कुछ नया ऐड किया गया। जैसा कि आप देखिए, पहला है एसआई के 7 आधारिक मात्रक लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ कहते हैं, दूसरा है द्रव्यमान जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, और तीसरा है समय जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं। ये तीनों तो एमकेएस का ही रूप है, यानी ये लंबाई, द्रव्यमान और समय तीनों आप एमकेएस सिस्टम में देखे थे। लेकिन इस तीनों के बाद ये 4 इस एसआई सिस्टम में ऐड किया गया, अर्थात जोड़ा गया। तो जोड़ा गया विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ताप जिसे इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं, ज्योति तीव्रता जिसे इंग्लिश में ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, और आखिरी और अंतिम पदार्थ की मात्रा जिसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहते हैं। आइए देखिए, लंबाई को इंग्लिश में हम लेंथ कहते हैं, और इसका जो विमा ज्ञात करते हैं वह विमा इंग्लिश के शुरुआत वाली लेटर से विमा निकालते हैं। तो देखिए, लंबाई का इंग्लिश एल होता है, तो शुरू वाला लेटर कैपिटल एल है, तो इसकी विमा कैपिटल एल हो जाता है। द्रव्यमान जिसे इंग्लिश में मास कहते हैं, इसलिए इसका विमा एम हो जाता है। समय जिसे इंग्लिश में टाइम कहते हैं, इसलिए इसका विमा कैपिटल टी हो जाता है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, और इसका विमा आई हो जाता है। ताप टेम्परेचर जिसका विमा केल्विन या थीटा हो जाता है, लेकिन मेनली रूप से थीटा ही माना जाता है, कभी कभी केल्विन भी दर्शाया जाता है। और छठा होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका विमा सी होता है, और सातवां पदार्थ की मात्रा जिसका इंग्लिश अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका विमा नहीं होता। यह केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मापने की जो प्रक्रिया होती है, नापना की जो प्रक्रिया होती है, वो फिजिक्स से ही प्रारंभ होता है, अर्थात भौतिकी से ही स्टार्ट होता है, इसलिए इसे पदार्थ की मात्रा को फिजिक्स में ऐड किया गया है। देखिए, लंबाई की विमा एल, द्रव्यमान की विमा एम, समय की विमा टी, विद्युत धारा की विमा आई, ताप की विमा के या थीटा, ज्योति तीव्रता की विमा सी, और पदार्थ की मात्रा की विमा नहीं होती है। देखिए, अब इस लंबाई का जो मात्रक होता है, यानी एसआई मात्रक, वह लंबाई का मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, समय का मात्रक होता है सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। मीटर को
संकेत में हम m से सूचित करते हैं, किलोग्राम को संकेत में kg से सूचित करते हैं, सेकंड को संकेत में s से सूचित करते हैं, एम्पियर को संकेत में a से सूचित करते हैं, केल्विन को संकेत में k से सूचित करते हैं, कैंडेला को संकेत में cd से सूचित करते हैं और मोल को संकेत में स्मॉल n से सूचित करते हैं। देखिए होता क्या है, ये जो 7 भौतिक राशियां हैं, ये जो 7 भौतिक राशियां हैं और इसकी 7 विमा और 7 एसआई मात्रक और 7 संकेत, ये 7 आधारी मात्रक ही पूरे फिजिक्स में अर्थात पूरे भौतिकी में हर एक चैप्टर को अपने में बांधे रखता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये जो 7 भौतिक राशियां हैं, ये 7 भौतिक राशियां फिजिक्स के हर एक चैप्टर पर, हर एक टॉपिक पर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस 7 भौतिक राशियां को और इस 7 विमा को, 7 एसआई मात्रक को समझे अच्छी तरह से। और जो विमा निकाला जाता है, जैसे देखिए एग्जांपल में, जैसे हमने आप फॉर्मूला जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय। देखिए इसका अगर मात्रक निकालेंगे, मात्रक, तो मात्रक देखिए दूरी का मात्रक होता है क्या, मीटर, दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, देखिए यहां पे समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकेंड, क्या होता है, सेकेंड। यानी कहने का मतलब हुआ कि मीटर पर सेकेंड, यानी कि चाल का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अगर इसकी विमा की बात करेंगे तो विमा होता है, देखिए मीटर, सॉरी यहां पे देखिए मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को, मीटर की विमा क्या होती है, यहां पे देखिए मीटर, मीटर की विमा क्या होती है, एल, तो विमा निकालेंगे हम एल बटे, और एस देखिए समय, समय का अर्थात समय किधर है, हाँ समय की विमा क्या होती है, टी, क्या होता है, टी। तो विमा का कहना होता है कि नीचे में जो बटे के नीचे में जो भी फ्रैक्शन होता, वह फ्रैक्शन विमा को, विमा कहता है कि वह नीचे नहीं ऊपर रहना चाहिए। तो देखिए यह जो नीचे में टी है और ऊपर जाने के बाद यह एल टी इनवर्स हो जाता है, यानी कि टी पर -1 हो जाता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग विमा निकालते हैं और इस तरह से हम क्या निकालते हैं, मात्रक निकालते हैं। तो ये तब संभव है जब आपको ये 7 भौतिक राशि, 7 विमा और 7 एसआई मात्रक जानकारी रहेगा। तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि एसआई का जो 7 आधारी मात्रक होता है वह लंबाई, जिसकी विमा एल, जिसका एसआई मात्रक मीटर, द्रव्यमान जिसकी विमा एम और जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम, समय जिसका विमा टी और जिसका एसआई मात्रक सेकेंड, विद्युत धारा विमा इसका आई और एसआई मात्रक इसका एम्पियर, ताप इसका विमा के या थीटा और एसआई मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का विमा सी और इसका एसआई मात्रक कैंडेला, पदार्थ की मात्रा इसकी कोई विमा नहीं होती है और इसका एसआई मात्रक मोल होता है। तो इस तरह से आप समझ गए कि एसआई का 7 आधारिक मात्रक क्या होता है और इसका एसआई मात्रक का क्या होता है और इसकी विमा क्या होता है। आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।